गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, रात के 9 बज गए हैं और अब टाइम हो चला है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर अपने मोबाइल के सामने बिल्कुल शांतचित्त होकर बैठ जाइए और मेरे साथ किरण 11,500 प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के टाइप फर्स्ट के जो है क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उनको बनाना सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले टॉपिक में क्या है, पिछली क्लासेस में हमने 40 से 50 क्वेश्चन के लगभग स्टडी कर लिए हैं। तो आई होप कि डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से इनके अप्रोच समझ में आ गए होंगे, इनके मेथड समझ में आ गए होंगे और इन्हीं के आधार पर आप जो है नए क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि 54,000 रुपये की एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज पर 4 वर्षों में 6650 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि प्राप्त होगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है 5400 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 8 वर्ष में 7200 हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि हमने आपको ये भी कहा था कि कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है बेसिक मेथड से भी सॉल्व जल्दी हो जाते हैं। होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि जैसे आप खुद सोचिए कि हम किसी समस्या के लिए जो है या कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तो पहले हम उसे जो है साधारण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब समस्या बड़ी हो जाती है तो उसके लिए हम उतनी ही बड़े समाधान का उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है जैसे कि अब जैसे जरा सा मामूली जुकाम बुखार है, किसी को जरा सा जुकाम बुखार है, तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए ये नहीं होगा कि आप एकदम से ही हॉस्पिटल चले जाएं। पहले क्या है, आप उसको घरेलू स्तर पर नुस्खे लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो है आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उससे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे ही डियर फ्रेंड्स सवालों में होता है कि कभी कभी क्या है कि सरल सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अप्रोचेस लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो बेसिक से ही सॉल्व हो जाते हैं। बस ये है कि आप सवाल को समझ पाएँ कि सवाल क्या रहा है, चाहता क्या है और आप उसे कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 5,000 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, हम फिर एक बार बेसिक फार्मूले को देख लेते हैं कि A बराबर P 1 + R/100 की होल पावर T होता है। ये जो है फॉर्मूला बच्चा जानता है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये की राशि यानी मूलधन 5,000 रुपये है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, और मिश्रधन क्या है 7200, टाइम क्या है 8 वर्ष। तो डियर फ्रेंड्स देखिए 1/R/100 की होल पावर 8 वर्ष का टाइम दिया है, और डियर फ्रेंड्स A कितना है 7200, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और प्यारे दोस्तों, मूलधन कितना है 5,000 रुपये, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 5,000 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 36/25, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 36/25 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट दिया और 36/25 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स उसने पूछा क्या गया, इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए 4 वर्षों में डियर फ्रेंड्स क्या है कि क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि 6550 रुपये की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो डियर फ्रेंड्स 4 वर्ष, यहाँ पर T 8 वर्ष है ना, इसको 4 वर्ष करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम दोनों तरफ क्या है वर्गमूल लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो वर्गमूल में क्या होता है, घातें पावर्स जो है आधी हो जाती हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें डियर फ्रेंड्स हम और भी वर्गमूल लेने के और भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये बात सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन हम क्या है
कि बात को रिपीट बता देते हैं, क्योंकि ताकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं या इन्होंने बिल्कुल भी जानते नहीं हैं तो कुछ उन्हें क्लिक कर जाए दिमाग में। तो वर्गमूल क्या है, जब 8 का आधा हो जाएगा 4, घातें आधी हो जाती हैं, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये रूट लग जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 6/5 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स बात समझिए इस बात को, ये 6/5 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 6550 रुपये की राशि 4 वर्ष में, नहीं क्या कहा जा रहा है कि इसी आधार पर 4 वर्ष में 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो डियर फ्रेंड्स यानी कि मूलधन की जगह हमें 6550 रखना है। ठीक है, मूलधन की जगह अगर हम 6550 रख दें तो हमें से धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6550, ठीक है, इस तरीके से यहाँ, ठीक है, तो ये 6550 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1310। ठीक है, कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 378। ठीक है, और इसमें से क्या ये क्या है मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन में से क्या है ब्याज घटा दो 6550, तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1310। कितना हो जाएगा 1310 रुपये जो है इसका ब्याज होगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के आरंभ में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपये प्राप्त होता है, वह धनराशि बताइए। 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपये प्राप्त होता है, वह धनराशि बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए टाइम कितना है 2 सही 1/3। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स बात को समझिएगा, कहा जा रहा 10% वार्षिक दर पर। तो डियर फ्रेंड्स क्या है इसके लिए, जब डियर फ्रेंड्स टाइम इतना हो तो हमने क्या बताया था, और दर कितनी है 10% वार्षिक। यहाँ क्या है दर कोई छिमाही वगैरह नहीं है, 10% वार्षिक है। ये सब डियर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है हम आपको समझाने के लिए करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आप क्या है डायरेक्ट अप्रोच लगाइए और सॉल्व कीजिए। तो डियर फ्रेंड 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि आप इस पर जाएंगे। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, इसका हमने तरीका बताया था, पॉइंट लगा के क्या है 2 खाली स्थान छोड़ देंगे और फिर क्या है इसका वर्ग करते हैं, तो ये 10 का वर्ग 00, हाँ 2 ही अंक उतारेंगे, हासिल क्या है 10 का दूना 20 और 1 21%। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है परसेंटेज का साइन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, परसेंटेज का साइन हमने इसमें कंपलसरी बताया था। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है 2 साल का ब्याज तो डियर फ्रेंड्स 21% हो गया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स 1/3 साल का ब्याज निकालना है, 1/3 साल का ब्याज। तो डियर फ्रेंड्स 1/3 साल के लिए डियर फ्रेंड्स दर भी 1/3 चलेगी, दर भी 1/3 चलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 10 में 3 का भाग देंगे डियर फ्रेंड्स, तो 10 इंटू 1/3 चलेगी दर। ठीक है, तो 10/3, ठीक है 1/3 के लिए दर। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इतने 10/3% के हिसाब से 3 का जब 10 में भाग देंगे तो डियर फ्रेंड्स हमें क्या है कितना मिलेगा 3.33 मिलेगा डियर फ्रेंड्स, इतना मिलेगा कि नहीं 3.33। फिर डियर फ्रेंड्स क्या है, फिर क्या है अगर ये क्या है साधारण ब्याज होता, साधारण ब्याज होता तो डियर फ्रेंड्स क्या है इसको हम 3.33 ही पर बने रहने देते। लेकिन डियर फ्रेंड्स 21 का भी 3.33%, 21 का भी 3.33%। तो डियर फ्रेंड्स करिए क्या आप, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कैलकुलेशन, थोड़ी आगे पीछे कैलकुलेशन में क्या वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो जहाँ तक आपका लगभग में आएगा इसका। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है यहाँ 3.33 को हम 3.00 लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर डियर फ्रेंड्स 21 का 3% करेंगे तो कितना आएगा
21 का 3%, 21 में 3 का गुणा कितना होगा? चलिए ठीक है, इसको लिखा रहने दो। ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर डियर फ्रेंड्स क्या है, 21 का 3.33% अगर हम करेंगे तो 21 का 3% ही कर दो, 3.33% नहीं करो तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 दशमलव कितना 96 इतना होगा, 24.96%। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतना जो है आप, तो डियर फ्रेंड्स 24.9% दिया गया। अब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि कितनी है? ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स इसको क्या है, हम 25% मान लेते हैं। ठीक है, 25% मान लेते हैं। 25%। ये सवाल ही ऐसा है कि इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेट लेके चलना पड़ता है। चढ़े 1201.60 दिया है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है? तो डियर फ्रेंड्स क्या, धनराशि 100% होगी। कितनी होती है? 100%। 100% के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, 4 से गुणा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 छन 24 और 4 एकम, ठीक है 4806। ठीक है, 4806.40 ये आंसर आ रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स अब देखिए ऑप्शन जो है आपके दिए हैं वो ऐसे दिए हैं 4500, 4200, 5400, तो आप 4800 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये है। क्वेश्चन क्या है, टफ नहीं है, केवल क्या है कि थोड़ा सा क्या वेरिएशन है, कैलकुलेशन में वेरिएशन अगर हम लेके चलें कि निकटतम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये है आंसर में जो है वेरिएशन है थोड़ा बस। अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। ठीक है, 1200 रुपये है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से समान अवधि के लिए क्या है, चक्र वृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। तो डियर फ्रेंड्स मूलधन डियर फ्रेंड्स क्या होगा, मूलधन डियर फ्रेंड्स क्या होगा 1200/15%। अब ये क्यों होगा, ये आप अपना दिमाग लगाइए भाई। देखिए 1200 क्या है, SI है, तो SI बराबर PRT/100। P हमें पता नहीं है, 1200 SI है। वहाँ क्या है कि R/T कितना हो गया, 5 × 15% ये हो गया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि ये तो मूलधन हो गया, अब क्या है कि 3 वर्ष का इस पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो डियर फ्रेंड्स दर कितनी इसमें दी है, 5% दर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, दर जो है वो 5% है, तो R बराबर 5% वार्षिक है। ठीक है, पूरा पढ़ा कीजिए, 5% वार्षिक। तो क्या है इसके लिए डियर फ्रेंड 3 साल के लिए, 3 साल के लिए डियर फ्रेंड्स हमने क्या तरीका आपको बताया था कि इसका पहले क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 55 25 पंचे 125, 2 ही अंक लगाएंगे, 1 अंक जो है कैरी ले लेंगे। फिर डियर फ्रेंड्स क्या है, इसका हम क्या करेंगे, तिगुना कर देंगे। तो 25 × 75, 25 × 75 और 1 76। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि इसका पहले क्या किया हमने, स्क्वायर करके तिगुना कर दिया, 100 से भाग दे दिया तो 76 और 1 जोड़ दिया तो 76 आ गया। फिर इसका तिगुना कर देंगे तो 5 × 15 और इतना %। ठीक है डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड्स ये जो मूलधन है ना, इस पर क्या है, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है निकालना है।
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे बनेगा। आई होप कि डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब आपको क्या है अप्रोच अच्छे से समझ में आ गए, इसलिए डियर फ्रेंड्स आपको टाइम किल होने से बचाना है। समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या इतना स्टेप लिखने में कितना टाइम बर्बाद होता है। अब डियर फ्रेंड्स सिर्फ कैलकुलेशन आपका रह गया है, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन रह गया है आपका। अब कैलकुलेशन आप करिए इसका। डियर फ्रेंड्स क्या है, क्या परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से ये परसेंट कट जाएगा, और डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 80, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 1 0 तो ये अपने आप यहाँ उतार लो, ठीक है, और ये हो जाएगा 58 40, ठीक है। हासिल लगाई कितनी 4, नहीं 58 40 का 0 हो जाएगा, हासिल कितनी 4। फिर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है, हासिल कितनी 2। 8 6 48, 48 2, 48 2 कितना होता है 50, हासिल लगाई 5, ठीक है। 8 7 56, 8 7 56, 56 और 5 कितना 61, ठीक है, 61, ठीक है। और यहाँ पे हासिल कितनी 6, 58 40 6 46, ठीक है, हासिल लगाई 4, 8 1 8 1 8 4 12, ठीक है डियर फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड्स देखिए बिंदी कहाँ लगेगी, बिंदी पॉइंट जो है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर लगेगा। तो 1261, ठीक है, 1261 रुपये जो है इसका आंसर होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जब आप वीडियो देखने बैठें तो प्लीज़ कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, क्योंकि डियर फ्रेंड्स देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे ये सोचते हैं कि हम वीडियो देख के काम चला लेंगे, तो मैथमेटिक्स में डियर फ्रेंड्स केवल वीडियो देखकर काम नहीं चलाया जा सकता। समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि सवाल आपके दिमाग में क्लिक करे, भले ही आपको अच्छे से आता हो, पहले से आप सीखे हुए भी हों और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी डियर फ्रेंड्स आपका जो फ़ायदा तभी हो पाएगा इसमें जब आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि आप जो है खाली वीडियो देखते रहें तो क्या समझ में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, तो डियर फ्रेंड्स वो आप वीडियो देखकर अपने मन में बसा सकते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज हुआ, जैसे यहाँ डियर फ्रेंड्स क्या है कि आपका इंग्लिश हुआ, उसके कुछ मतलब रूल्स हैं, उनको आप समझ सकते हैं, मीनिंग वगैरह वीडियो देखकर आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं कि जिन्हें क्या है आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैथ को तो पेपर लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं? जब इस तरीके मतलब सॉल्व तो आप बिना पेपर के भी कर लेंगे, लेकिन जब समझ रहे हैं तब समझ में जब ही आएगा जब आप उसे नोट्स बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ नोट्स जरूर बनाएं। और हमारे जो प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आधा घंटा पहले पहुंच जाए, और आप जो है क्लास ज्वाइन करने के लिए जो है बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाएं। अब डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है 12,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, निकटतम रुपया तक बताइए। ठीक है, 12,000 रुपये की राशि पर
2 सही 5 बटे 8 वर्षों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए राशि क्या है डियर फ्रेंड्स, 12,000 रुपये। ठीक है, टाइम कितना है, 2 सही 5 बटे 8 वर्ष। ठीक है, और दर क्या है, 8% वार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, पहले हम 8% के हिसाब से क्या है 2 साल का निकालेंगे। ठीक है, इसका पहले क्या है, जो पूर्णांक होता है, समझ रहे हो, सही बटे में जो भिन्न होती है उसका जो पूर्णांक होता है, समझ रहे हो, तो उसके जो है अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए है। तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या है याद होना चाहिए कि 8 का वर्ग 64 और 8 दूनी 16। ठीक है, 16.64% हुआ कि नहीं होगा। अब कैसे हुआ, सीधी सी बात है, आपने 2 खाली स्थान यहाँ पर पॉइंट लगा के बना दिए, 8 का वर्ग कर दिया और क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, 8 का दूना कर दिया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स 5 बटे 8 के लिए देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या है 5 बटे 8 के लिए दर कितनी हो जाएगी, 5%। कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 5%। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें क्या है, ये 5 जो है जुड़ेगा। साधारण ब्याज होता तो इसमें जुड़ जाता, लेकिन डियर फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही तो ये 16 में 5 तो जुड़ेगा ही, लेकिन साथ में 5 का परसेंट भी जुड़ेगा। इसमें 5 का परसेंट भी जुड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स 16.64 का 5% डियर फ्रेंड्स कैसे होगा कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 4 खाली स्थान बनेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद। ठीक है, क्योंकि 16.64 गुणित 5 बटे 100, समझ रहे हैं इस बात को, तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग जाएगा तो 0.1664 हो जाएगा, यानी और फिर उसमें 5 का गुणा होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 5 चौको 20, हासिल लगाएं 2, 5 छक्का 30, 2 32। ठीक है, 16 पंचे 80, 3 83। ठीक है डियर फ्रेंड, अब इसको क्या है जोड़ो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इनको क्या है जोड़ो। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 8 6 14। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये कितना हो जाएगा, 17 5 22। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 22 इस तरीके से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब ये इतना परसेंट आया, 22.4720% आया। अब डियर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है कि 12,000 रुपये पर पूछा गया ना, 12,000 रुपये पर, तो बस कुछ नहीं, इसमें 12,000 से गुणा कर दो। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं कि मिश्र धन पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है डियर फ्रेंड, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन होता तो हम क्या करते, हम क्या है 100 रुपये पर 22.4 रुपये ब्याज रहता, तो मिश्र धन में आता 122.4720, 100 रुपये इसमें जुड़ जाते। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसको सॉल्व करिए, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और एक और यहाँ पर जीरो गायब हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, हासिल कितनी 2, 12 सत्ते 84, 84 2 86। ठीक है, हासिल कितनी 8, 12 चौको 48, 48 और 8 56। ठीक है, और 12 पंचे 60, 60 और 5 65, 12 दूनी 24 6 30। ठीक है, 3056.64, 3056.64, 12 दूनी 24, बारह दूनी 24, 12 सत्ते 84 तो 86, 12 चौको 48,
यहाँ डियर फ्रेंड्स कुछ कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है, फिर से देख लेते हैं। 12 दूनी 24, ठीक है। 12 सत्ते 84 दो, 12 सत्ते 84 दो 86, ठीक है। हाथ से लगाइए 8, 12 चौको 48, 48 और 8 56, हाथ से लगाई 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना 29, ठीक है। हाथ से लगाई 2, 12 दूनी 24 2 26, ठीक है। निकटतम मिलेंगे तो 2697 रुपये जो है हो जाएगा, 2697 रुपये जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है, ठीक है। समान धनराशि पर उसी ब्याज दर पर एक सही 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड देखिए प्यारे दोस्तों, कहा गया है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। उसी ब्याज दर पर एक सही 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज याद कीजिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है इसमें कि 10% ब्याज दर पर, ठीक है, 10% ब्याज दर पर डियर फ्रेंड्स क्या होगा पहले तो डियर फ्रेंड्स पहले साल का CI जो है, समझ रहे हैं, एक साल का CI डियर फ्रेंड 10 ही रहेगा, ठीक है, 10 रहेगा। अब डियर फ्रेंड्स जब क्या है छमाही संयोजित की आने लगी तो दर क्या है आधी हो गई। क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, दर जो है आधी हो गई, 5% हो गई डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड जब दर आधी हो गई, 5% हो गई, तो उस आधार पर डियर फ्रेंड्स अवधि कितनी हो गई एक साल में 2 हो गई, तो 2 अवधि के लिए निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स 5 25, ठीक है, और 5 दूनी 10, इतना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। अब इनका जो अंतर है डियर फ्रेंड्स वो कितना है 0.25%। क्या है प्यारे दोस्तों 0.25%, ये है अंतर। ये डियर फ्रेंड्स 88.20 रुपये है कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स क्या है ये, तो डियर फ्रेंड्स 100% डियर फ्रेंड्स क्या होगा 88 20 गुणित 4 होगा कि नहीं होगा 100% के लिए, क्योंकि 25% को 100% बना लीजिए हम 4 से यहाँ गुणा किया तो वहाँ भी हम 4 से गुणा करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स इसी पे क्या है कि 10% की दर से क्या है कहा जा रहा है समान धनराशि पर उसी ब्याज दर पर एक सही 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि 1/10 हो जाए, 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स एक सही 2/3 यानी 3 एकम 3 2 5, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है इससे ये कट गया, इससे डियर फ्रेंड देखिए 3 दूनी 6 3 27, 3 दूनी 6 और 3 27, 3 चौको 12 और ये कितना हो गया डियर फ्रेंड्स 20 हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8 2 नंबर 18, 2 चौको 8 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है 2 चौको 8 2 नंबर 18, हाथ से लगाइए 2 चौको 8 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5880 रुपये आएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है 5880 आएगा इसका आंसर। 2 चौको 8 और 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5880 इसका आंसर आएगा। और बुक में डियर फ्रेंड्स क्या है कि ऐसा कुछ दिया नहीं गया है।
तो डियर फ्रेंड जब बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, बुक में क्या है, ये दर जो है 5% ले रहे हैं, तब दर जो है 5% ले रहे हैं, तो इनका जो है आंसर सही आ रहा है। समझ रहे हैं, ये दर को 5% ले रहे हैं बुक में, तब इनका आंसर जो है सही आ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन गलत है, बुक में सही तरीके से प्रिंट नहीं है। ठीक है, ये सवाल जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कहा गया है डियर फ्रेंड्स 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दुगनी दर पर उतनी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता हो। तो डियर फ्रेंड्स देखिए समझिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है। तो डियर फ्रेंड देखिए प्यारे दोस्तों, एक तरफ P है और एक तरफ A है। ठीक है डियर फ्रेंड, 8,000 रुपये P है और A जो है कितना है डियर फ्रेंड्स, 9261 है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है कि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, लेकिन इसको क्या छमाही लिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड छमाही कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, तो 5% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डियर फ्रेंड्स 5% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि 1/20। ठीक है, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 20 रुपये मूलधन हुआ, 1 रुपये क्या है उस पर ब्याज मिला, तो मिश्रधन हुआ 21 रुपये। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए कि 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब होता है 9261। निश्चित अवधि की बात हो रही थी डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड अवधि क्या है डियर फ्रेंड्स, 3 अवधि आई, क्या है n बराबर 3 आया, 3 अवधि। लेकिन डियर फ्रेंड्स ब्याज दर छमाही है, समझ रहे हैं, ब्याज दर छमाही है, तो अवधि क्या होगी 3/2, समझ रहे हैं, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 1.5 साल होगी। देखिए बात समझिए, अवधि क्या है यहाँ पर कितनी है, ब्याज को जब छमाही लिया जा रहा है तो इस तरीके से आया, तो अवधि ये होती है n बराबर 3 होती है। ठीक है, यानी 3 छमाही हुई कि नहीं हुई, हुई। और वार्षिक बनाने के लिए क्या है 3/2, ठीक है, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ कि नहीं, तो 3 इस तरीके से आ गया। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि उसी धनराशि को यानी 8,000 रुपये को पूर्व ब्याज की दर से दुगनी दर पर, पूर्व ब्याज की दर से दुगनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। अब प्यारे दोस्तों समझिए, सवाल को अच्छे से घुमाया इन्होंने क्या है 1 सही 1/2 वर्ष आ गया, इससे आ गया कि नहीं आ गया। तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जबकि R जो है 20% है, समझ रहे हो। कहा जा रहा है पूर्व ब्याज की दर से दुगनी दर पर, उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर से दुगनी दर पर, ठीक है, उतनी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स समझिए यहाँ पर R बराबर क्या है प्यारे दोस्तों 10%। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है अब R की वैल्यू बदल चुकी है, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड्स 1 साल का इसके लिए 1.5 साल के लिए डियर फ्रेंड 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो
तो देखिए 20% एक साल का, तो डियर फ्रेंड्स 20% हो जाएगा, ठीक है, 20.00%। फिर आधा साल का डियर फ्रेंड्स, यानी इसका आधा लेंगे, ठीक है, तो 10%, ठीक है, 10%, ठीक है, 10% लेंगे, 10%, ठीक है डियर फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड्स देखिए 20 है और इसमें क्या है 10 जो है साधारण ब्याज है, लेकिन डियर फ्रेंड चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो डियर फ्रेंड्स क्या है 20 का भी 10% लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 20 का भी 10% लेंगे तो हो जाएगा 2। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से क्या हो जाएगा 32%, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 32%, ठीक है। अब 32% यानी कि 32/100, ठीक है, 32/100। प्यारे दोस्तों अब कहा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है इन्होंने कि किस पर निकालना है 8000 पर, किस पर निकालना है 8000 पर, ठीक है, तो 8000, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए इस सवाल को इतना लंबा चौड़ा तरीका से नहीं लगाना है, ठीक है, हम इसको बता रहे हैं फिर से, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है किस तरीके से लगेगा ये सवाल, समझ रहे हैं, क्योंकि हमसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 8000 रुपये की राशि 9261 रुपये हो जाती है। कब हो जाती है, जब 10% वार्षिक ब्याज दर ली जाती है और वहीं ब्याज दर के हिसाब से ब्याज को ये छिमाही संयोजित किया जाता है, यानी 10% वार्षिक दर है डियर फ्रेंड्स, तो छिमाही होगी डियर फ्रेंड्स 5%, क्या होगी प्यारे दोस्तों 5%। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, एक तरफ हम P लिख लेते हैं, एक तरफ A लिख लेते हैं, ये कितनी है 8000 रुपये हो जाती है और ये डियर फ्रेंड्स 9261 हो जाती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स 5% छिमाही का मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि 5/100 यानी 1/20, 1/20 का मतलब डियर फ्रेंड्स हुआ 20 रुपये, तो मूलधन हुआ 1 रुपये, ब्याज हुआ तो मिश्रधन 21 रुपये हुआ, ठीक है डियर फ्रेंड। 8000 बनाने के लिए यहाँ पर 3, तो 9261 बनाने के लिए यहाँ पर 3, ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ये होती है आपकी अवधि, ठीक है, 3 छिमाही, ठीक है, 3 छिमाही, 3 छिमाही का मतलब हुआ 18 महीने, 18 महीने का सीधी सी बात है 1.5 साल, ठीक है, तो ठीक है 3/2 वर्ष या 1/2 वर्ष, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कहा जा रहा है कि जो ब्याज दर 10% जो ली थी, समझ रहे हैं, जब 10% वार्षिक ब्याज दर ली थी उससे दुगनी ब्याज दर पर, ठीक है, उससे दुगनी ब्याज दर पर, यानी कि अब जो है ब्याज दर 20% हो गई है। 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो प्यारे दोस्तों सीधी सी बात यह है कि 1 साल का तो 20% रहेगा, ठीक है, दशमलव लगा के 00 लिख लेंगे। आधे साल का डियर फ्रेंड साधारण ब्याज रहता तो 10 हो जाता, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो 20 का 10% यानी कि 32% होगा। इसमें ये किसका डियर फ्रेंड्स, क्या 8000 के ऊपर हमें निकालना है, किस पर निकालना है डियर फ्रेंड, 8000 के ऊपर निकालना है, तो बस ठीक है डियर फ्रेंड्स। इससे क्या है ये, तो डियर फ्रेंड 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 2560 रुपये, ठीक है प्यारे दोस्तों, 2560 रुपये जो है इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा भयंकर लगेगा ये, लेकिन क्या है कि बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक ब्याज दर पर 51,750 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने उधार तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई।
के द्वारा उधार ली गई राशि बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक ब्याज दर पर 51,750 रुपये की राशि ली। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, ए और बी, कहा जा रहा है कि ए 3 साल में जितनी राशि का भुगतान कर रहा है, बी उतनी ही राशि का क्या है 4 साल में भुगतान कर रहा है। यानी ए और बी के जो है 3 और 4 साल के मिश्रधन बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो डियर फ्रेंड देखिए, ए और बी ने मिलकर क्या है 51,750 रुपये राशि ली। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ए ने अगर 1 रुपये राशि ली, तो डियर फ्रेंड्स अगले की जो है राशि कितनी हो जाएगी, 51,750 में से x घट जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड्स इनका 3 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए, 3 साल का। तो डियर फ्रेंड्स देखिए क्या होगा कि इसका डियर फ्रेंड्स हो जाएगा इतना, 3 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये मिश्रधन बराबर है इसलिए बराबर का चिन्ह लगेगा, समझ रहे हो? इसका 3 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है इस पर इसके 4 साल के चक्रवृद्धि मिश्रधन के बराबर होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, बस डियर फ्रेंड्स इतना ही, इतना करना है। इसके बाद आपका आंसर आने से कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ये समझ रहे हैं? अब डियर फ्रेंड्स ये यहाँ पर आएगा x, तो हो जाएगा 207 x बटे 100। ठीक है प्यारे दोस्तों, और डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या है, इसको देखिए 51,750 गुणित 107 बटे 100। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है 100 से 100 नहीं काटिएगा, समझ रहे हैं? पहले क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25। ठीक है, तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब डियर फ्रेंड्स क्या होगा, और डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो सकता है इसमें। फिर डियर फ्रेंड्स अगर हम 5 से काटें, हाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, और कितना हो जाएगा 5 6 को 20। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा ये, देखो इससे तो ये 10 बार चला जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो जरा, x बराबर 10 इंटू 107, 10 इंटू 107। ठीक है, 10 इंटू 107 इंटू क्या है, इंटू क्या है 100, इंटू 100। ठीक है, और बटे 4। ठीक है, और बटे 4। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड देखिए ये 25 बार कट जाएगा, 1070 में 25 का गुणा करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 25 सत्ते 175 है, 25 एकम 25 और 1 26, 750। इसमें सिर्फ डियर फ्रेंड्स जो गेम था वो सिर्फ कैलकुलेशन का ही गेम था, वो भी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं थी। इतना आपको करना आ गया इसमें, बस इतना ही है ये। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही आधार पर किया जाता है तो 7800 रुपये पर 8% की ब्याज दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड देखिए, जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही आधार पर किया जाता है तो 7800 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
का अंतर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड देखिए, वार्षिक आधार पर जब किया जाता है, डियर फ्रेंड देखिए, वार्षिक आधार पर जब किया जाता है, यानी कि 8% वार्षिक के आधार पर किया जाता है, तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज डियर फ्रेंड्स 8 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है डियर फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड जब छमाही आधार पर किया जाता है तो ये दर डियर फ्रेंड्स आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड? दर आधी हो जाएगी। और डियर फ्रेंड 4% छमाही हो जाएगी, और एक वर्ष में डियर फ्रेंड्स छमाही की 2 छमाही पड़ती हैं, तो 2 छमाही के हिसाब से डियर फ्रेंड्स क्या होगा? n बराबर यहाँ पर 2 होगा, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4% का 2 अवधि के लिए डियर फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? सीधी सी बात है 8.16 रट जाना चाहिए। कितना हो जाता है? 8.16। क्यों होता है? पहले पॉइंट, उसके बाद क्या है, 2 खाली स्थान छोड़ देते हैं, इसका वर्क कर देते हैं, 4 चौको 16 और 4, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 8.16%, ठीक है डियर फ्रेंड। इन दोनों का अंतर डियर फ्रेंड्स क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं इन्होंने? क्या कहा है कि 7800 रुपये पर इनका अंतर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इनका अंतर डियर फ्रेंड्स क्या है? 0.16%, ठीक है। 0.16% इनका अंतर है, यानी 0.16/100, ठीक है। अब 7800 रुपये पर डियर फ्रेंड्स अंतर पूछा गया है, तो अब सीधी सी बात क्या है कि इसको क्या है कि ख़त्म कर लो। तो डियर फ्रेंड्स 16 अट्ठे 128 और 16 सत्ते 112, 112 और 12 क्या है? 124, ठीक है। 12.48 रुपये, ठीक है डियर फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड्स ये क्या है? वन लीनियर क्वेश्चन भी है, वन लीनियर क्वेश्चन है में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते ही डियर फ्रेंड्स आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग अगर इसमें लगा लें तो इसको क्या है, बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही आधार पर किया जाता है तो 7800 रुपये पर 8% ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा? तो डियर फ्रेंड्स देखिए 8% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? 8 हुआ, 8 रुपये हुआ, ठीक है। अब ब्याज को 4 अर्धवार्षिक दर ली जाती है, तो 4% की दर से डियर फ्रेंड्स 2 अवधि का, एक वर्ष में क्या होती है? 2 अवधि का क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 हुआ, ठीक है। 8.16 में से 8 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 0.16%, 0.16%, ठीक है डियर फ्रेंड। 7800 रुपये पर पूछा है, बस समझ रहे हैं, खलास कर दो, ठीक है। तो 16 अट्ठे 128 हासिल लगाई 12, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और ये हो जाएगा ये इस तरीके से 12.48, ठीक है डियर फ्रेंड। ये वन लीनियर क्वेश्चन है, इतने में ही सॉल्व हो जाना चाहिए इसको, समझ रहे? क्योंकि अब आप जो है ज़्यादातर जो है हम टाइप फर्स्ट के अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें आप क्या है ये सब अप्रोच लगाना सीखे हैं। अब क्या आपको जल्दी जल्दी क्या है सॉल्व करना, बनाना सीखना है डियर फ्रेंड्स क्वेश्चंस को। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। 55 रुपये की 5500 रुपये की राशि पर 5500 रुपये की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो पहली बात क्या है इसमें, क्या आर निकालिए, आर निकालिए। तो क्या है 15% की दर है डियर फ्रेंड्स वार्षिक, ठीक है। 8/12 से मल्टीप्लाई करा दो तो प्रति 8 महीने की दर निकल आएगी। तो डियर फ्रेंड्स 3×5=15, ठीक है। 3×5=15, 3×6=12, 4 दूनी 8। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 10%। 10% डियर फ्रेंड्स क्या है प्रति 8 माह है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, प्रति 8 माह है। ये इसकी जो है दर निकल आएगी प्रति 8 माह जो है 10%। अब डियर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, 2 वर्ष में
प्राप्त यहाँ डियर फ्रेंड्स क्या है, 3×5 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है, 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो अब समझिए इस बात को, 10% प्रति 8 माह। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, 2 वर्ष, एन क्या है डियर फ्रेंड्स, 2 वर्ष, 2 वर्ष कहा जा रहा है, लेकिन अब देखिए 2 वर्ष में 8 माह के हिसाब से कितनी अवधि आ जाएंगी डियर फ्रेंड, अवधि समझिएगा। 2 वर्ष में डियर फ्रेंड्स 24 महीने होते हैं, इससे हम भाग दे देंगे तो डियर फ्रेंड्स n बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, n बराबर जो है 3 आ जाएगा। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है पूछा गया है, n बराबर 3 के हिसाब से। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये देखिए, एक तरफ P लिख लीजिए, एक तरफ A लिख लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो देखिए डियर फ्रेंड्स हो क्या रहा है, इसमें 10% प्रति 8 माह हो रहा है, अवधि 3 है, तो 10% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, 10 रुपये क्या है आपका मूलधन है। ठीक है, 10 रुपये आपका मूलधन है, 11 रुपये क्या है मिश्रधन हो गया, 1 रुपये ब्याज हो गया, 11 रुपये मिश्रधन हो गया। अवधि डियर फ्रेंड्स क्या है, 3 है डियर फ्रेंड्स, अवधि क्या है 3। और कितने रुपए पर पूछ रहा है, 5500 रुपये की राशि पर पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इस तरीके से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, 1000 रुपये पर डियर फ्रेंड्स कितना मिश्रधन मिलेगा, 1331। और 1331 में से जब 1000 रुपये घटा देंगे तो हमें क्या है डियर फ्रेंड्स, ब्याज मिल जाएगा। तो 1000 रुपये पर डियर फ्रेंड्स कितना मिलेगा, हमें ब्याज 331 मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने एक स्टेप जो है इसमें क्या है, मनी मन में सॉल्व कर लिया है, समझ रहे हैं। 1000 रुपये पर ये ब्याज है, समझ रहे हो, ये ब्याज मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स 5500 रुपये पर कितना मिलेगा, 5500 रुपये पर कितना मिलेगा, तो बस सॉल्व कर लो। 5500 रुपये पर कितना मिलेगा, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 5500 रुपये पर कितना मिलेगा, तो क्या 331 बटे 1000 गुणे 5500। ठीक है, पूरा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, 11 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है, 330 का आधा कितना होता है, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 165 होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पूरा सॉल्व कर लो। 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है, 2 पंचे 10, 165.5। ठीक है, इसमें क्या है, 11 का गुणा कर लो। ठीक है, तो 11 पच्चे 55। ठीक है, और हासिल आई कितनी 5, 11 पचे 55, 55 और 5 60। ठीक है, हासिल कितनी 6, 11 छक्का 66, 66 और 6 72। ठीक है, 11 एकम 11 7 18। ठीक है, 1820.5 रुपये, 1820.5 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना ब्याज बनेगा इस पर। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप इस अप्रोच से नहीं करना आता तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको सॉल्व। ठीक है, हम तो भाई हर प्रकार से बता देते हैं। 10% की दर से डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम 3 अवधि का ब्याज निकालते। तो डियर फ्रेंड्स आ जाता 33.1%। कितना आ जाता, 33.1%, यानी इतना। अब डियर फ्रेंड्स 5500 पर इन्होंने पूछा है। ठीक है, 5500 पर पूछा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अब जब डियर फ्रेंड्स 5500 पर पूछा है तो सीधी सी बात है डियर फ्रेंड्स क्या है कि ये ऐसे कट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 55 एकम 55,
ठीक है, हासिल लगाई 5, 55 कितना 165, 165 और 5 कितना 170, 170 का कितना 7, नहीं 170 का 0, हासिल लगाई पॉइंट क्या है, एक अंक बाद है तो यहीं अभी रख लो, ठीक है। हासिल कितनी 17 और 55 165, 165 में 17 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 165 में क्या 17 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 182, ठीक है, तो 182, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो जहाँ तक ये वाले ही अप्रोच से आप कर लेना, ऐसी मेथड से आप कर लेना। अब डियर फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर करते हुए 20,000 रुपये की राशि वार्षिक 15% की दर से 2/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, आर बराबर क्या है 15% वार्षिक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एन बराबर डियर फ्रेंड्स क्या है 2/3, ठीक है। पी बराबर डियर फ्रेंड्स क्या है 20,000, क्या है डियर फ्रेंड्स 20,000, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए खेल समझिएगा आप इसमें डियर फ्रेंड्स क्या है कि 15% डियर फ्रेंड्स जब दिया है तो 15% की दर से डियर फ्रेंड्स हम 2 वर्ष का निकालेंगे, क्या निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। फिर डियर फ्रेंड्स 2/3 के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 2/3 के लिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 15% का 2/3, ये काम मन में कर लिया कीजिए, ठीक है। तो 3×5 15 और 5 दूनी 10%, ठीक है डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स बात समझिए मेरी, 15% के हिसाब से, ठीक है, 15% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना होगा डियर फ्रेंड्स। 15% के हिसाब से 2 वर्ष का देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 15% के हिसाब से। तो 15 का वर्ग करो डियर फ्रेंड्स, 15 का वर्ग करो तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाता है 225, कितना हो जाता है प्यारे दोस्तों 225, ठीक है 225 हो जाता है। फिर 15 का दूना करो 30 और 30 में तो 32.25 हो जाता है प्यारे दोस्तों। फिर डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है कि ये 10 जुड़ेगा, ये 2/3 का, पहले इसका लिया फिर इसका जुड़ेगा। अब डियर फ्रेंड्स साधारण ब्याज होता तो केवल 10 ही जोड़ के हम काम 32.5 में 10 जोड़ देते और हमारा काम बन जाता। लेकिन डियर फ्रेंड्स अब भी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो 32.25 का भी डियर फ्रेंड 10% इसमें जुड़ेगा तो जाएगा 3.225 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड देखिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है 45.75%, ठीक है डियर फ्रेंड्स। निकालना कितने पे है डियर फ्रेंड्स 2,000 रुपये पे, कितने पर निकालना है डियर फ्रेंड्स 2,000 रुपये पे, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूरा सॉल्व, परसेंटेज से ये कटा, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स ये क्या है, ये भी 0 हट जाएगा, पॉइंट आ जाएगा इधर, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 पंचे 10, ठीक है 2 पंचे 10
दो सत्ते 14 और एक 15, ठीक है। दो चौको 8 और एक 9, ठीक है। 45 दूनी 90, हैं। बस डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 9,195.0 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ डियर फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? ये डियर फ्रेंड्स 5 तो ये रहा था, और 5 2 7 और 2 2 4, ये यहाँ पर ऐसे था। और कितना है डियर फ्रेंड्स, क्या 20,000 रुपये की राशि है डियर फ्रेंड्स, 20,000 रुपये की राशि है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 00 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर चला ही गया था, तो ठीक है डियर फ्रेंड, ठीक है। 20,000, 2,000 रुपये की नहीं, 20,000 रुपये की राशि थी ये, ठीक है डियर फ्रेंड। आंसर आएगा 9,195 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्षों में रुपये 21,952 हो जाएगी, ठीक है। समझिएगा बात को, ये P है और ये A है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है, 15,625 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले कितने प्रतिशत दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाएगी। तो 15,625 डियर फ्रेंड्स क्या है, मूलधन है, और 21,952 मिश्र धन है। 21,952 डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मिश्र धन है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, दर निकालने के लिए, और टाइम पीरियड कितना है, 3 वर्ष दिया है। तो डियर फ्रेंड जब हम टाइम पीरियड 2 वर्ष होता है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, दर निकालने के लिए हम इसमें स्क्वायर रूट लेते थे, वर्गमूल लेते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स जब टाइम पीरियड जो है इसका 3 वर्ष है, तो दोनों तरफ हम घनमूल लेंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये ठीक है, घनमूल का चिन्ह लगाया। 15,625 का जो घनमूल होता है वो 25 होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 25 होता है। और 21,952 का जो घनमूल होता है डियर फ्रेंड्स वो 28 होता है, ठीक है। समझ रहे हो, या तो घनमूल निकालते रहिए आप, हम जब घनमूल निकालना बताएंगे तो आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताएंगे। हमारे घनमूल के जो है वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो उनको आप देखकर घनमूल निकालना सीख सकते हैं। और अभी हम जब फिर से पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 125 का घन होता है 156.25 और 28 का घन होता है 21,952, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, जब डियर फ्रेंड्स 25 रुपये मूलधन है, तो मिश्रण 28 रुपये, यानी 25 रुपये पर जो है डियर फ्रेंड्स क्या है, 28 - 25 3 रुपये का हमें ब्याज मिल रहा है, ठीक है, 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, कहा जा रहा है कि ब्याज दर का मतलब परसेंटेज का मतलब 100 पर। तो 100 रुपये पर डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा,
100 रुपये पर कितने मिलेगी डियर फ्रेंड्स? तो देखिए 25 में हम 4 का गुणा कराएंगे तो हमें 100 मिलता है। तो यहाँ पे भी डियर फ्रेंड्स 4 का गुणा कराएंगे तो 12 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये पर हमें 12 रुपये मिलेंगे, यानी 12%। ठीक है, ब्याज दर जो है वो 12% होगी। इससे शॉर्टेस्ट मेथड डियर फ्रेंड्स इसका नहीं होगा कोई। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें केवल घनमूल का खेल था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर 4 वर्ष में 7,562 रुपये और 5 वर्ष में 896.44 रुपये हो जाती है। यहाँ दशमलव लगा है, जहाँ पे क्या है 8469 लिखा है, 896 नहीं 8469 और फिर उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, 4 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसका क्या है, एक ही तरीका है कि इसमें कैलकुलेशन चलेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4 वर्ष में हो जाती है 75-62 रुपये। ठीक है, कोई राशि मान लो पी राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ठीक है, 4 वर्ष में 75-62 रुपये हो जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स 5 वर्ष में, 5 वर्ष में डियर फ्रेंड्स क्या हो जाती है डियर फ्रेंड्स 8469.44 दशमलव लगा हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये अब कहा जा रहा है इस आर की वैल्यू बताइए डियर फ्रेंड्स। तो क्या है डियर फ्रेंड्स, क्या अधिक संख्या अधिक वर्ष वाले को हम अंश बना लेंगे और कम वाले को हम हर बना लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ये हमें क्या मिल जाएगा, पूरा ये कट जाएगा, ये ठीक है, और ऐसे मिल जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स 75-62। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स 75-62.00 लिखो, चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसको सॉल्व आप करते रहिएगा। आर बराबर जो है 12% आएगा इसका आंसर। ठीक है, आर बराबर जो है इसका 12% आंसर आएगा। आर बराबर जो है 12% जो है होगा इसका। ठीक है, 12%, ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, 12% इसका आंसर होगा। अगर नहीं कर पाओ तो डियर फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में आके आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो पॉज करके कि इस टाइम पर ये सवाल समझ में नहीं आया है, ये सवाल नहीं कोई भी सवाल, तो हम क्या नेक्स्ट डे जो है आपको वो सवाल दोबारा समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन 7,282 है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि गया है तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि में प्राप्त होने के लिए मिश्रधन क्या होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है। ठीक है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आर बराबर क्या है 15% है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और डियर फ्रेंड्स इसका जो है टाइम पीरियड क्या है 2 वर्ष है।
ठीक है डियर फ्रेंड, 2 वर्ष है, इसकी जानकारियाँ लिख लीजिए, 2 वर्ष है। और डियर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला CI जो है वो 7282 रुपये है, 7282 रुपये है। जबकि ब्याज को प्रति 8 माह बाद जो है संयोजित किया जाता है। तो 8 माह के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है ये करेंगे हम, ठीक है। तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, ठीक है, 4 दूनी 8। तो डियर फ्रेंड्स R बराबर यहाँ पर आया 10%, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स समय कितना है, 2 वर्ष है। तो 8 माह के हिसाब से 2 वर्ष के लिए डियर फ्रेंड्स कितनी अवधि हो जाएगी, 24 में हम 8 से भाग दे देंगे तो डियर फ्रेंड्स अवधि क्या है 3 हो जाएगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, अब खेल शुरू होगा। इन्होंने कहा है कि 10% जो है की दर जो है प्रति 8 माह हो गई, ठीक है, ये हम, ठीक है। और n बराबर अवधि 3, इसके लिए डियर फ्रेंड्स मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। जबकि जो है कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में जो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज है वो 7282 है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो बात समझिए, ठीक है। इसमें फिर कहा जा रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना होगा। तो अब डियर फ्रेंड्स इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। 10% की अवधि है, सॉरी 10% की दर है, 3 वर्ष की अवधि है, तो ब्याज कितना बनेगा 33.1%। कितना बनेगा डियर फ्रेंड 33.1%। क्यों बनेगा डियर फ्रेंड्स, कैसे क्यों बनेगा डियर फ्रेंड, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है डियर फ्रेंड्स। रिपीट कर देते हैं डियर फ्रेंड्स ताकि जो है आपको क्या है डाउट ना रह जाए कि सर ने आधा अधूरा पढ़ाया, ठीक है। ये तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, पॉइंट ला के 4 खाली स्थान छोड़ते हैं 3 वर्षों के लिए। 10 का क्यूब किया तो 1000, लेकिन 00 ही लिखेंगे, हासिल लगाएंगे 10। फिर R का स्क्वायर किया यानी 100 में 3 का गुणा किया तो 300, और फिर उसमें 10 जुड़ गया तो 310, ठीक है। हासिल कितना 3, 10 × 30, 3 33, ठीक है, 33.1%, ठीक है डियर, 33.1 होता है, ठीक है डियर। और 10% की दर से डियर फ्रेंड्स 3 अवधि के लिए 33.1% होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो 33.1% जो कि क्या है 7282 है। आया कि नहीं आया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, मूलधन अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है, मूलधन मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो मूलधन डियर फ्रेंड्स कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। तो ज़रा देखिए, मूलधन होता है 100%, तो 7282 331 करेंगे यहाँ पर और 1 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, और 100, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर हम इसका भाग देखें 331 का, ठीक है, हमें लग रहा है कुछ इससे हमें मिल जाएगा। क्या है 2 एकम 2, 2 3 6, अरे यार यहाँ देखो 662। फिर डियर फ्रेंड्स देखिए 2 और 6 है, ठीक है डियर 22,000 मिल गया। ये डियर फ्रेंड सॉल्व होने पर 22,000 रुपये आ गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये सब सॉल्व हुआ और 22,000 इसने दे दिया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है इसमें कि समान धनराशि पर, यानी 22,000 रुपये की धनराशि पर, ठीक है, क्या है समान अवधि के लिए, ठीक है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो दर डियर फ्रेंड्स 15% वाली चलेगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स
वार्षिक रूप से जब चक्रवृद्धि किया जाता है तो 15% की दर से डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 15% की दर से डियर फ्रेंड 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 32.25%। कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 32। क्यों होगा, क्योंकि 15 का वर्ग डियर फ्रेंड्स क्या है, 225, ठीक है, 15 दूनी 30 तो 5। अब डियर फ्रेंड्स ये कर रहे हैं मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड जब मिश्र धन क्या होगा, देखिए 32.25% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, 32.25% का मतलब हुआ कि 100 रुपये मूलधन है, 32.25% जो है इसका ब्याज है। तो मिश्र धन क्या होगा, 100 प्लस 32.25 यानी 132.25% होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, बस इसमें क्या है 132.25% का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये करा दीजिए। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे ये काटो, ठीक है डियर फ्रेंड्स, और ये यहाँ जाएगा 1322.5 गुणित 22। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ठीक है 22 का 5 में गुणा करो तो बस 32 पंचे 110, पॉइंट अपनी जगह लगा दो। ठीक है 110, 22 दूनी 44, 44 और 11 55, हासिल कितनी 5। ठीक है 22 दूनी 44, 44 और 5, 44 और 5 49। ठीक है हासिल लगाए 4, 22 दिया 66, 66 और 4 66 4 70। ठीक है हासिल लगाई कितनी 7, 22 एकम 22 5 27, 2 70 95। ठीक है नहीं 290 हो जाएगा। ठीक है 22 एकम 22 और 7 290 95, यही आपका आंसर होगा। ठीक है 290 95। ठीक है डियर फ्रेंड 290 95 जो है इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किए आने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 9,995 रुपये है, तो मूलधन कितना था। ठीक है तो डियर फ्रेंड्स क्या है 2/2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिए, देखिए डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा कि 15% डियर फ्रेंड्स वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है ठीक है अब डियर फ्रेंड्स समय कितना दिया है टी डियर फ्रेंड्स कितना दिया है 2/2/3 वर्ष। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, पहले हम 2 का निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 2/3 वर्ष का निकालेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 32.25। ठीक है डियर फ्रेंड्स अब डियर फ्रेंड्स देखिए बात समझिए, 2/3 वर्ष का निकालने के लिए डियर फ्रेंड दर भी हम क्या है 2/3 लेंगे। ठीक है तो 10%। ठीक है डियर फ्रेंड तो 10, फिर इसका भी 10% हम जोड़ेंगे तो 3.225। ठीक है
ठीक है। ये यही डियर फ्रेंड्स क्या है, 9,995 रुपये है। ठीक है, यही जो है 9,995 रुपये है। समझ रहे हैं, इस बात को समझिएगा, यही 9,995 रुपये है। अब डियर फ्रेंड्स कहा भी गया है उसमें कि इस दर पर इसका मान जो है 9,995 रुपये है। तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर ले जाएंगे तो 00 हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, 00 हमारा बढ़ जाएगा, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ ले जाइए आप सीधा। ठीक है, यहाँ ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 000 हो जाएगा। ठीक है, 1% का मान क्या है डियर फ्रेंड्स, आएगा कितना, कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, 1%। यहाँ डियर फ्रेंड्स ये 9,995 रुपये के बराबर है डियर फ्रेंड्स। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, 1% डियर फ्रेंड्स क्या है, 2 के बराबर होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, 1% जो है यहाँ कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स 100% जो है कितना हो जाएगा, 20,000 के बराबर होगा। ठीक है, यही पूछा गया था कि मूल राशि कितनी थी, मूल राशि 100% होती है, जो कि 20,000 रुपये। ठीक है, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 देखिए, 50,000 रुपये की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, देखिए डियर फ्रेंड्स 8% वार्षिक ब्याज दर जब दी होती है तो उस पर CI माइनस SI कितना होता है, कितना होता है डियर फ्रेंड्स, CI डियर फ्रेंड्स होता है कितना, पहले बात समझिए। 50,000 रुपये की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच कितना अंतर होता है। तो डियर फ्रेंड देखिए, जब डियर फ्रेंड्स वार्षिक है 8% वार्षिक, तो CI डियर फ्रेंड्स 8 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स अर्धवार्षिक ले रहे हैं तो 4% के हिसाब से डियर फ्रेंड 2 वर्ष का CI कितना बनेगा, 2 वर्ष का CI कितना बनेगा, 8.16। ठीक है, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इन दोनों के बीच का अंतर डियर फ्रेंड्स क्या है, 0.16%। ठीक है, 0.16% है। अब डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं ये कि 50,000 रुपये पर ये कितना होगा, 50,000 रुपये पर ये कितना होगा। तो बस डियर फ्रेंड्स ये कटा, इससे ये कटा, 16 पंचे 80 रुपये। ठीक है, इसको एक लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, 8% पर 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपये, वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक ली जा रही है तो 4% पर 2 अवधि का ब्याज, 1 वर्ष में 2 अवधि होती है, 8.16। दोनों के बीच में अंतर 0.16। 50,000 रुपये पर पूछा है तो 80 रुपये। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि के जो क्वेश्चन होते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम होते हैं। और डियर फ्रेंड्स इसी वजह से हमने क्या है, जो परसेंटेज में एक टॉपिक था लास्ट वाला, वो जनसंख्या वृद्धि पर आधारित था, तब मैंने कहा था कि हम इसको बाद में बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि ये जो आप जब जान जाओगे तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो हमने इसलिए बताया था क्योंकि डियर फ्रेंड्स उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक लगना था। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिए, कहा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 93,051 है। तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब डियर फ्रेंड देखिए, बात समझिए,
5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 5% का मतलब डियर फ्रेंड्स हुआ 1/20। 5% का प्यारे दोस्तों मतलब हुआ 1/20। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बात समझिए, इसमें क्या है, वर्तमान जनसंख्या से पहले की जनसंख्या पूछी गई है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड्स, क्या है कि वर्तमान जनसंख्या मिश्र धन का काम करेगी और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है, मूलधन का काम करेगी। नहीं आया आपको समझ में भाई? जैसे हम कहें आज के 2 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा। ठीक है, आज के 2 वर्ष बाद हमने आज कोई पैसा जमा किया और आज के 2 वर्ष बाद वो उस पर क्या बनेगा, तो मिश्र धन बनेगा। तो जो आज जमा किया वो मूलधन है, वो 2 वर्ष बाद मिला वो मिश्र धन है। लेकिन डियर फ्रेंड्स जो आज हमें मिला है वो पहले का मूलधन, तो जो हमें आज मिला है तो वो मिश्र धन मिला है तो वो पहले का मूलधन रहा होगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि आज से 2 वर्ष पहले इसके क्या हाल थे। तो डियर फ्रेंड देखिए, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका कि इसमें क्या है, ए हो गया आज और पी हो गया पहले। ठीक है, वर्ष इसमें कितने हैं डियर फ्रेंड्स, 2। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ए कितना है इसके लिए, 20 और 1 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। 21 यहाँ और 20 यहाँ। ठीक है डियर फ्रेंड, वर्ष कितने हैं, 2 कर दीजिए। ठीक है, ये 441 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 400 हो जाएगा, हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स बात को समझिएगा कि इन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में जो संख्या कितनी थी, वर्तमान समय में जो संख्या थी 93,051 थी, 93,051 थी। तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो 93,051 वाली कंडीशन में डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ये इंटू ये। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इससे क्या है, 441 का 93,051 में पहले भाग देंगे तो 441 का 93,051 में जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 882। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं अभी नहीं, 1 अभी नहीं उतारेंगे हम। फिर 441 एकम 441। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर हाँ डियर फ्रेंड्स अब ठीक है, ठीक है 211 में डियर फ्रेंड 4 का गुणा करेंगे और 00 ये 84,400। ठीक है, 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो 84,400 थी। कितनी थी डियर फ्रेंड, 84,400 थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 रुपये और 420 रुपये था, राशि बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए डियर फ्रेंड्स, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 रुपये और 420 रुपये था। बात समझिए डियर फ्रेंड, पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 रुपये और 420 रुपये था। पहले वर्ष के लिए डियर फ्रेंड्स क्या था, 400 रुपये ब्याज था। दोनों वर्षों को मिलाकर क्या हुआ, 420। तो 1 वर्ष का डियर फ्रेंड्स साधारण ब्याज कितना हुआ, 20 रुपये। ठीक है डियर फ्रेंड, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ, 20 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा,
देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या बात समझना है इसमें, ये आपको क्या है, इसमें दर निकालिए पहले। तो आर एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स क्या है, ये 400 इंटू 1, ठीक है, तो 5%, ठीक है। आर बराबर 5%, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसमें पी पूछा गया है, कितना पूछा, क्या पूछा गया, पी पूछा गया। तो डियर फ्रेंड्स पी निकालने के लिए फिर वही बात, एस आई इंटू 100, ठीक है, एस आई इंटू 100। ब्याज कितना है पहले साल का, 400, ठीक है, ठीक है। और आर इंटू टी, ठीक है, 1, तो 8,000 रुपये, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये, ये हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अरे भाई फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कि पहले वर्ष जो है ब्याज क्या है, 400 रुपये था, 2 वर्षों का ब्याज डियर फ्रेंड 420 रुपये हो गया। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से क्या है, 20 रुपये 1 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का साधारण ब्याज हुआ। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ये कह रहे हैं कि मूलधन बताइए, ये कह रहे हैं कि मूलधन बताइए। कहा भी है इन्होंने कि राशि क्या थी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स पहले हमें इसमें दर मालूम होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड दर के लिए क्या है, हम क्या करेंगे कि ये इसमें क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मूलधन की जगह पहले वर्ष का ब्याज रख देंगे, पहले वर्ष की राशि रख देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5%। अब पी के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, पहले वर्ष का ब्याज 100 था और फिर ये 100 हो गया और ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 8,000 रुपये, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये जो है हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से हो जाएगा। ये सवाल जो है इसी तरीके से लगेगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, ठीक है। कितना है डियर फ्रेंड्स, 350 रुपये, और फिर दूसरे का क्या है, 420। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। तो डियर फ्रेंड्स 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, 70 रुपये। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई कितना है, 70 इंटू 100। मूलधन डियर फ्रेंड्स पहले वाला ले लेंगे 350 टाइम ये हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो 20%, कितना हो जाएगा, 20, दर कितनी आ जाएगी, 20%। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से क्या है, आज हमने टाइप फर्स्ट के जो हैं सभी सवाल बनाना सीखे। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक सवाल अच्छे समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स समझ में अगर अच्छे से आया है तो फिर आप लाइक कीजिए वीडियो को, 1 लाइक तो बनता ही है। और जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और डियर फ्रेंड्स कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को बताइए कि मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्या है, इजी सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि
मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे से बनाना सीख गए, सवालों को अप्रोच लगाना सीख गए, दिमाग लगाना सीख गए, तो आप कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपके पहुंच से बाहर जाए, आप उसे ना कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।